हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बताऊंगा आपको कि जो डिप्रेशन में, हेल्थ एंजाइटी में हमें फ़ियर लगता है, उसको कैसे ख़त्म करें, ओवरकम करें, कंट्रोल करें। और मैंने कैसे किया था, वो सारे टैक्टिक यूज़ करके आप भी अपने फ़ियर को नेचुरली तरीके से ख़त्म कर सकते हो और बिल्कुल हील कर सकते हो। यार, इसमें जब डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव थॉट्स ब्रेन में क्रिएट ही नहीं होते हैं और हम 24 आवर्स नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहते हैं। और सोचते क्या रहते हैं यार, वो ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं और फिर उन थॉट्स को लेकर हम डरते रहते हैं 24 आवर्स। और डर डर के हमारा सारा टाइम ख़राब हो जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। इसमें ये सारा फ़ियर मैं झेला हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग भी ये सारे फ़ियर झेल रहे होंगे। इसमें इतना डर लगता था मुझे किसी किसी थॉट्स को लेकर कि मेरा कलेजा कांप जाता था, अंदर से कंपन हो जाती थी कलेजा में। इतना डरता था, इतना डर लगता था। और उस डर को मैंने ओवरकम किया, ख़त्म किया अपने विचारों के माध्यम से, अपने डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन ऑफ थॉट से। और आज बिल्कुल ज़ीरो फ़ियर है मुझ में। मुझे डर ही नहीं लगता है किसी बात का, इवन मौत का भी। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोग भी कैसे इस फ़ियर पे कमांड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब मुझे डर लगता था, तो जब मैं इस पे कमांड करना स्टार्ट किया तो मेरी सोच उस समय ऐसी थी कि मैं ऐसा सोचने लगा कि मुझे ये डर लग क्यों रहा है यार। और जिस बात का डर लग रहा है मुझे, वो एक्चुअली में हो नहीं रहा है। जस्ट वो थॉट्स आ रहे हैं मुझे और मैं उसको सच मान के मैं डरे जा रहा हूँ और एक्चुअली में वो हो नहीं रहा है। समझ रहे हैं? मुझे सिर्फ थॉट्स आते थे, वो अनेकों बीमारियों के। कभी आते थे कि मेरे हाथ पांव काम नहीं करेंगे, कि कभी आते थे कि मेरे हाथ पैर पैरालिसिस हो सकते हैं या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। बहुत सारे थॉट्स आते थे और ऐसा होता कुछ नहीं था। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था और कि कुछ नहीं होता था, बस ये थॉट्स आते थे और हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया था और हो गया होता है कि हम उस थॉट्स को रियल मानने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था उस समय जब मैं इसमें फंसा था। तो मुझे भी लगता था कि ये सब कुछ सच हो जाएगा और उसको लेकर मैं इतना डरता था कि मेरा कलेजा कांप जाता था उस डर से। फिर उस डर को मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि एक्चुअली में ये हो नहीं रहा है। जो मुझे थॉट्स आ रहे हैं, ये सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं, जैसे और सारे थॉट्स आते हैं, वो भी उसी तरह ये भी थॉट्स आ रहा है। और जो थॉट्स आ रहा है वो कुछ बॉडी में हो नहीं रहा है वैसा, बस उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। उस बीमारी से रिलेटेड, जो बीमारी मैं सोच ले रहा हूँ, उस बीमारी से रिलेटेड मेरे बॉडी में सिम्टम्स जनरेट हो जा रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है, बट वो एक्चुअली में हो नहीं रहा है। और मैं उसको सही मान के मैं डरे जा रहा हूँ, जिससे मेरे नर्व और सेंसिटिव होते जा रहे हैं और मैं फंसते जा रहा हूँ। फिर जब इतना नोटिस किया मैं, उसके बाद से मेरा फ़ियर कम होने लगा और फिर मैं डेयरिंग होने लगा यहाँ से कि अब लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो जाए, पैरालिसिस होना है हो जाए, कैंसर होना है हो जाए, एड्स होना है हो जाए, जो भी थॉट्स आते थे ना, मुझे सबको एक्सेप्ट किया
कि जो भी होना है हो जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मौत आनी है आ जाए, हार्ट अटैक आना है आ जाए, मैं डरूँगा नहीं, जो होना है हो जाए। बहुत डर लिया, बहुत डर डर के जी लिया। ऐसे भी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है, वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, क्यों डरना यार, किस बात के लिए डर, मैं क्यों डरूँ। इस तरह से मैं सोचने लगा और ये जो डर वाले थॉट्स का जो साइकिल था ना, फिर ब्रेक होने लगा, मेरा डर फिर ख़त्म होने लगा और फिर मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। ये सब जब ऐसे मेरा सोच हो गया, तो इसलिए भी मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे विचारों में छिपी हुई है। तो फिर इस तरह मेरा फियर पे कंट्रोल होने लगा और फिर मेरी समझ आने लगी रिटर्न, मेरी बुद्धि रिटर्न आने लगी और मैं बेहतरीन तरीके से फिर सोचने लगा। जैसे जैसे मेरा फियर ख़त्म होने लगा ना, मेरी बुद्धि रिटर्न आने लगी। जब मैं फियर में रहता था ना 24 घंटा, मेरी बुद्धि ही ख़त्म हो गई थी। मैं कुछ का कुछ कर रहा था पागलों जैसी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोच रहा हूँ, उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ, उसको लेके डरे रह रहा हूँ, डरे समय रह रहा हूँ। हाँ, ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप इस डर से फ्री हो सको बिल्कुल, क्योंकि वैसा कुछ नहीं होना है जो आपके थॉट्स आ रहे हैं। और फिर मेरा इस फियर पे कमांड होने लगा और मैं इससे बाहर आने लगा। और जब मेरी बुद्धि रिटर्न आने लगी तो मैं थोड़ा फिलोसफिकल तरीके से सोचने लगा और फिलोसफी वगैरह भी देखने लगा कि इंसान किस बात के लिए इतना डर रहा है यार। ये सब कुछ ख़त्म होने वाला चीज़ है। ये जो हमें शरीर मिला ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो भी जिस बात के लिए हमें डर है ये सब ख़त्म होने वाला चीज़ है। हम डर क्यों रहे हैं, क्यों डरना है इसके लिए। कितने दिन के लिए मिला हमें, इसको कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 100 साल तक बचा लोगे, उसके बाद ख़त्म ही होना है ये बॉडी, ये सब कुछ। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी फॉर्म ले रखा है, चाहे धरती, सूर्य, चाहे जितने भी गैलेक्सी, प्लानट, जो कुछ भी है, ये सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, सब नष्ट होंगी। इसकी एक आयु है, एक उम्र है, उस उम्र के बाद ये नष्ट होंगी और फिर से बनेंगी। ये रूल है। परमात्मा दुनिया बनाता है और दुनिया मिटाता है। ये बनते और मिटते रहते हैं सब कुछ। तो मैं डर क्यों रहा हूँ। फिर मेरे सोच ऐसे होने लगे, मेरे थॉट्स परिवर्तित होने लगे और मैं इस फियर से ना बाहर निकलने लगा और फिर मेरी बुद्धि रिटर्न आने लगी और मैं अपने सारे सिम्टम्स को समझने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। और ऐसे करते करते मेरा फियर ख़त्म होने लगा। मैं अब आज की डेट में तो मैं बिल्कुल निडर हो गया हूँ यार। मुझे डर ही नहीं लगता, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। बाकी डर तो हटाएं तो लाइफ से, कि मौत के नीचे का सारा डर छोटा डर होता है। मुझे मरने का भी डर नहीं लगता है अब, मैं इतना निडर हो गया हूँ। तो डर को इस तरीके से आप कमांड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। आपको अपनी सोच परिवर्तित करनी होगी, थोड़ा फिलोसफिकल तरीके से सोचना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। हाँ, और एक बात, आप लोगों के सिम्टम्स से अपने सिम्टम्स को मैच करके मत देखो कि उसके साथ इसमें ऐसा हो गया था तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। मैं भी ऐसा करता था यार। मैं बहुत सारे वीडियो सर्च कर लिया था और देखा था कि बहुत सारे लोगों को कुछ उल्टा सीधा हो गया था इसमें। तो मुझे डर लगा रहता था कि उसके साथ ऐसा हो गया है और तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, फिर मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। उसको लेकर अलग डर रहता था मेरा। तो सबकी बॉडी अलग अलग है यार, सबकी बॉडी का मैकेनिज़्म अलग है, सबकी बॉडी का स्ट्रेंथ अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी की कैपेबिलिटी अलग है। परमात्मा ने सबको अलग बनाया है, सबको यूनिक बनाया है। आप खुद को किसी और से मैच करके मत देखिए प्लीज़। और ये सिम्टम्स जितने भी सर्च करते हो ना यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे, उस सर्च करना बंद कीजिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं हुआ है और आप बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। फिर ऐसा करेंगे, इतना कमांड कर लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। ये जस्ट एक फियर है
और इस फ़ियर को ऐसे ही कमांड कर सकते हैं, ऐसे ही ओवरकम कर सकते हैं, ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही ख़त्म किया जैसे आपको बताया हूँ, और आप भी इसको ख़त्म कर सकते हैं और हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप साइकियाट्रिस्ट के उल्टे सीधे सुझाव के चक्कर में ना पड़ें। साइकियाट्रिस्ट ने जस्ट थ्योरी पढ़ रखा है यार, हमने एक्सपीरियंस किया है। साइकियाट्रिस्ट से ज़्यादा नॉलेज है हमें इस बात की। उन्होंने थ्योरी पढ़ा है, उनको ये प्रॉब्लम हुई नहीं है डिप्रेशन की और मेंटल इशूज़ और इतने सारे सिम्टम्स आते हैं बॉडी में। जो भी साइकियाट्रिस्ट को आप लोग दिखा रहे हो ना और मेडिसिन चला रहे हो उनकी दिए हुए, उनको ये सब इशूज़ हुआ नहीं है, बस थ्योरी पढ़े हैं और उसके हिसाब से वो अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मैं जो हूँ, मैं इसमें फंसा हूँ, इसको झेला हूँ और इसको ट्रीट किया हूँ और इसको सेल्फ हील किया हूँ और इससे बाहर निकल के फिर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी सारी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और इसको कैसे ठीक किया ये भी बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है मैं बेटर हूँ साइकियाट्रिस्ट से, और मैं आपको इस पे बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बेटर तरीके से बता सकता हूँ और मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मेरी आप लोग वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। मैं इस पे वीडियो बनाता रहूँगा अगर व्यूज़ आए तो, क्योंकि अभी व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। मेरा चैनल नया है, ये मैं सभी की हेल्प करना चाहता हूँ। तो अगर व्यूज़ बढ़ने लगेंगे तो मैं इस पे वीडियो बनाते जाऊँगा और सारे टैक्टिक्स बताते जाऊँगा कि मैं कैसे कैसे इसको ठीक किया, कैसे सेल्फ हीलिंग की और कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई साइकियाट्रिस्ट हेल्प नहीं ली। विदाउट मेडिसिन का आज बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल हेल्दी हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।